ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా। सबको हमारी तरफ से नमस्ते। मैं डॉक्टर चारुल सिंह एलवी प्रसाद में काम करने वाली हूँ आदिलाबाद में, और मैं आँखों के कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ। आँखों का वो भाग जो हम आई ट्रांसप्लांट या आँख देने, आई दान, नेत्र दान जो बोलते हैं, जो देने के लिए होते हैं, उस पार्ट की स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको आज हमारा आई डोनेशन का फोर्टनाइट, मतलब 15 दिन वाला वो चल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि क्या दिया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप देना चाहें तो आप कहाँ जाके दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई डोनेशन ऐसी चीज़ है क्योंकि मैं कॉर्निया में हूँ, तो मुझे पता है कि आप जो दे रहे हो उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में। समझ लीजिए अगर आप अपना आँख देंगे तो उसको लेने के लिए 50, 60 या 100 से भी ज़्यादा लोग वेटिंग में, मतलब वेटिंग में तो हज़ारों हैं, एक एक कॉर्निया के लिए बहुत सारे लोग वेटिंग में होते हैं। और हम उसमें लेते क्या है आपके, अगर आप अपना नेत्रदान कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए अगर कोई पेशेंट जिसका घर में, भगवान ना करे बट अगर कुछ हो गया हो, और आप वो पेशेंट अगर वो चाहते थे देना तो भी आप दे सकते हैं, और अगर पेशेंट नहीं भी चाहते थे पर अगर आप उनके रिलेटिव हैं या नोन हैं और घर में आपको अवेयरनेस है कि आप दे सकते हैं, तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं उनके बिहाफ पे कि आप देना चाहते हैं, आँख डोनेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं डोनेट करना तो आप फ़ोन लगा सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जगह जैसे एलवी प्रसाद का अगर आप चाहें तो वो भी लेते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का फ़ोन लगा सकते हैं तो वो भी लेते हैं। वो सारे गूगल पे नंबर्स रहते हैं, तो आप वो सबको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो वो तुरंत आके ले लेंगे। और अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी का हुआ है डेथ या जो भी, तो आप हॉस्पिटल वालों से पूछ सकते हैं, तो वो जो है आपको तुरंत नंबर दे देंगे। और हॉस्पिटल में, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन रहता है आई डोनेशन वालों का, तो आप एक बार भी पूछेंगे तो वो आप तुरंत बुला देंगे और वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि कैसे आप दे सकते हैं। और अगर देने का आपने डिसाइड किया तो आप, एक और चीज़ है कि डेथ के 6 घंटे के अंदर ही हम लोग जनरली लेते हैं आँखों का। उसके बाद भी अगर कोई विलिंग है तो ट्राई कर सकते हैं, बट जनरली 6 घंटे के अंदर हो तो अच्छा रहता है वो चीज़, और मतलब वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ में आता है लोगों के, जो जिनको ज़रूरत है उनके। और कौन सा पार्ट देते हैं, तो आपके जो नोन है वो पेशेंट की पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, बस आगे का थोड़ा सा पार्ट कट करके निकालते हैं, और उसकी जगह एक वैसे ही दिखने वाला काला वाला जो आँखों का भाग होता है ना, उसको कट करके निकालते हैं, और वैसे ही दिखने वाला हम रख भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खून आएगा या वैसा कुछ भी नहीं होता है, वो जगह लेते हैं जिसमें उतना खून भी नहीं होता है, तो वो चीज़ लेके वैसे ही दिखने वाला रख देते हैं। तो इसलिए आपका जो भी क्लोज इंसान है जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनको आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ किया गया है उनको, तो इसलिए आप उससे परेशान मत होइए कि देखने में अजीब हो जाएगा या खून आने लगेगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। वो सारी चीज़ें मतलब वो हम सब खुद भी देखते हैं, और लेते समय क्योंकि हमें ये चीज़ किसी एक ऐसे इंसान को लगानी है जो कि जिसको ज़रूरत है, जिसके आंखों का काला वाला भाग सफ़ेद हो गया है वैसा, तो हम खुद भी कोशिश करते हैं कि इन्फेक्शन कहीं से ना हो, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम वो पूरा सफाई से ही लेते हैं, ताकि पेशेंट जिससे ले रहे हैं उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन फिर उसमें आँखों में जाके फिर पेशेंट को भी हो सकता है जिसको हम लगा रहे हैं। तो इसलिए उसकी सफाई बहुत अच्छे से रखी जाती है। तो इसलिए आप उसके लिए भी कोई परेशान मत होइए कि अगर आपकी आँख जा रही है तो वो ऐसे अच्छे से नहीं रखी जाएगी, या वैसा कुछ भी नहीं। और जिससे लेंगे उसको भी अच्छे से साफ से ही रखेंगे, ऐसा कुछ अलग ख़राब तरीके से उसका यूज़ नहीं होगा। और जो भी आप आँख देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि वो वेस्ट जाएगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप अपनी आँख दें और वो बिना किसी यूज़ के रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी आँख ले रहे हैं, मतलब आपसे डोनेशन जहाँ पे भी जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे ही सेंटर से अटैच होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते पूरे भारत में, यहाँ वहाँ भेजे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे अभी लोग केवल इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई देने वाला नहीं है, और ऐसे लाखों में लोग हैं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग है, मतलब बहुत ही सारे ऐसे लिस्ट में हैं। और हम लोग बस सोचते हैं अच्छा ये यंग पेशेंट है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसके लिए कर लेते हैं अच्छा वाला, या वैसे सोच के कई सारे ओल्ड पेशेंट या ऐसे पेशेंट्स तो वैसे ही रह जाते हैं क्योंकि उनको कोई है नहीं देने वाला। तो वो चीज़ में भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपकी आंखें किसी को यूज़ नहीं होगी, ज़रूर यूज़ होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में। और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा विनती करूँगी
कि आप प्लीज़ अपनी आँख डोनेट करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और ये 15 दिन तो हम बस अवेयरनेस फैलाने के लिए है, पर ये आप कभी भी आप लोग ही हम 15 दिन आपको अवेयरनेस फैलाएंगे, ताकि आप आगे जाके और लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ऐसा नहीं है कि अभी आप सुन रहे हैं तो तुरंत चले जाइए, आप सोचिए, खुद ही सोचेंगे और एनालाइज करिए, आप देखिए पढ़िए, तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि इंडिया कितना पीछे है इस चीज़ में और हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आप खुद ही आगे बढ़ के आएंगे और लोगों को भी ये बात हमारी तरफ से आपको, क्योंकि आप तक आ रही है, आप आगे बढ़ाइए ताकि सबको पता चले कि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है बाद में, या बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, पर जो भी आप देंगे उससे किसी को हेल्प होगी और कोई इंसान देख पाएगा। जो कि मतलब उसके लिए आप खुद ही सोचिए, अगर दोनों आंखें काली हो, कुछ नहीं दिखे, आंख बंद कर लो, 1 मिनट अपने से रहा नहीं जाता है, तो कोई इंसान, और ऐसे लोगों को नहीं देते हैं हम, जनरली उनको यूज़ करते हैं जिनको दोनों भी आंख में नहीं दिख रहा है, तो कम से कम उनको कुछ तो दिखे। तो इसलिए वो सारी चीज़ें होती है और आप ज़रूर कोशिश करिए देने की, और प्लान करिए। मतलब ऐसा नहीं है अर्जेंट है, ऐसा कोई डिसीजन सडनली मत लीजिए, पर सोच के समझ के डिसीजन लीजिए और कोशिश करिए कि दे पाएँ आप। थैंक यू सो मच। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా